नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, एनटीए नीट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में इन लोगों ने ये बोला है कि बच्चों को अपना आधार कार्ड अपडेट करना है। आधार कार्ड अपडेट करने के साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि आधार कार्ड को अपार आईडी से भी लिंक करो। तो अब ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये परेशान है कि अपार आईडी क्या है, ये नया नया वर्ड आ गया है। तो मैं आपको भी ये बताऊंगा कि आपको अपार आईडी कैसे बनानी है और अपने आधार कार्ड को क्या अपडेट करना है, क्या करना है उसमें। इन लोगों ने इस नोटिस में क्या बोला है, देखो बेसिकली इनका बोलने का मतलब ये है कि ये जो अपार आईडी है, इससे अगर आप अपना आधार कार्ड लिंक कर दोगे तो आधार कार्ड लिंक होने के बाद चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, बच्चों के लिए भी इजी रहेगा और चीज़ें वेरीफाई करना भी एजेंसीज के लिए इजी हो जाएगा। लाइक एनटीए के लिए इजी हो जाएगा चीज़ें, जो चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं। तो देखो, ये पूरा का पूरा जो नोटिस है, इसको मैं सबसे पहले आपको नीचे लेके चलता हूं। इसमें इन्होंने ये बोला है कि बच्चों को करना क्या है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने आधार कार्ड को चेक करना है। आधार कार्ड आपका एज पर नेम, जैसे कि आपके 10th की मार्कशीट में या 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नेम है वही आधार कार्ड में नेम होना चाहिए, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th के सर्टिफिकेट में वही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर चेंजेस हैं, इन केस चेंजेस हैं, तो आप लोग अभी चले जाओ आधार एनरोलमेंट सेंटर चले जाओ, और या तो आप सीएससी सेंटर चले जाओ, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं। वहां पे कैफे वाले भैया बैठे हैं, वो आपका आराम से कर देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बिल्कुल माइनर काम है। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो आप अपने घर पे ही बैठ के सर्च करो UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आधार को होस्ट करती है। इसको सर्च करके और इसमें लॉगिन करके आप अपना नाम और ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह खुद से भी चेंज कर सकते हो। तो इतना इन लोगों ने इसमें बोला है कि आधार कार्ड को सारे बच्चों को अपडेट करना है। जिनका ऑलरेडी नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट चिल मारो और वेट करो। बहुत ही जल्दी आपके नीट 2025 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। देखो लिखा है इन्होंने, नीट 2025 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस shall be starting in due course of time। ठीक, अब आपको ये बता देता हूं कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा आपका, इनहैंस्ड एग्जामिनेशन इफिशियंसी हो जाएगी, फास्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन हो जाएगा, और वेलफेयर ऑफ कैंडिडेट के साथ में जिस तरीके से नीट 2025 में अनियमितताएं, नीट 2024 में अनियमितताएं हुई थी, उस तरीके की अनियमितताओं को कम करने की कोशिश करी जा रही है। अब जो है नेक्स्ट आता है, वो आता है अपार आईडी। मैंने आपको बोला ना कि मैं दिखाऊंगा करके कि अपार आईडी कैसे बनाते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं कहां पे, डिजी लॉकर के पोर्टल पे। आपको क्या करना है, गूगल पे जाके डिजी लॉकर सर्च करना है। जैसे ही आप डिजी लॉकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। अगर आपकी आईडी डिजी लॉकर में नहीं है तो आपको किस पे क्लिक करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। ये है साइन अप। अगर आपकी आईडी डिजी लॉकर में है तो आपको साइन इन में क्लिक करना है। पहले मैं उन बच्चों के लिए दिखा देता हूं जिनकी आईडी डिजी लॉकर में नहीं है, तो उनको क्या करना है। आप सिंपली साइन अप पे क्लिक करो, ये पोर्टल आपको यहां लेके आ गया। अब आप यहां पे अपना फुल नेम भरो, जो आपका नेम है एज पर 10th मार्कशीट, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरो, मेल फीमेल जो कुछ भी है वो चेक इन करो, मोबाइल नंबर डालो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में, ईमेल आईडी डालो, और 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपको ये सेट करना है। ये कहीं से अभी सेट नहीं हुआ है, इसको आपको खुद से सेट करना है। ठीक, जो मन हो आपका ABCD 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसा सेट करो कि कोई इसको चुरा ना पाए, क्रैक ना कर पाए। तो ये 6 डिजिट अभी आपको सिक्योरिटी पिन सेट करना है। इसके बाद आप सबमिट कर दो। यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP आने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे डिजी लॉकर में। ठीक, डिजी लॉकर ये आपसे बिल्कुल बेसिक, मतलब डिजी लॉकर में लॉगिन करना बहुत इजी होता है, कोई इशू नहीं है। एक बार आपकी आईडी डिजी लॉकर में क्रिएट हो गई तो आप डिजी लॉकर में लॉगिन हो जाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूं जो बच्चों की ऑलरेडी आईडी, देखो यहां से आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी ना, तो अब वहां पे मैं आपको लेके चलता हूं जिन बच्चों के पास ऑलरेडी आईडी है। तो अब डिजी लॉकर के अंदर क्या करना है, ठीक है। अब जिन बच्चों के पास ऑलरेडी डिजी लॉकर में आईडी है उनको साइन इन पे क्लिक करना है। आप साइन इन पे क्लिक करो, देखो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने ये साइन इन पे क्लिक किया, ये खुल के आया। अब मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालूंगा, मैं आधार से लॉगिन करूंगा। आधार से लॉगिन करने के बाद अभी मैं आपको डिजी लॉकर के अंदर लेके चल रहा हूं। देखो क्योंकि मेरी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो मैं अपना यहाँ पे आधार कार्ड डाल रहा हूं।
मैंने आधार कार्ड डाल के देखो लॉगिन किया, मेरे से ओटीपी आया मेरे पास, अभी ओटीपी डालूंगा, लॉगिन करूंगा अपने आप को। ओटीपी आ गया, ये दो। अब मेरे से ये सिक्योरिटी पिन पूछ रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूं, जो मैं आपको बता रहा था कि आप लोग 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन सेट कर लो, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। मैंने सिक्योरिटी पिन डाल दिया। अब देखिए इसने मुझे इसमें लॉगिन कर दिया। ये मेरी आधार की जो डिजी लॉकर की आईडी है वो खुल गई है, पूरी आपके सामने है। अब देखो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आओगे, ये लिखा है ना डॉक्यूमेंट यू माइट नीड, यहाँ पे क्लिक करो व्यू ऑल पे। मैंने व्यू ऑल पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट आ रहा है, मैं सर्च डॉक्यूमेंट में लिखूंगा अपार, APAAR अपार आईडी, इंटर कर दिया मैंने। ये आ गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यहां पे आ गया ये अपार आईडी। देखो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इसमें थोड़ा सा डेटा फिल करने को बोलेगा। वहां पे जब आप अंदर जाओगे, देखो मैं इसलिए नहीं खोल के दिखा रहा हूं, मेरा पूरा डेटा खुल के आ जाएगा, ठीक है। इस फोटो पे बिल्कुल ध्यान मत देना, कोई पहचान भी नहीं पाओगे इस फोटो में क्या है, बहुत पुरानी फोटो है। यहाँ पे इसमें आपसे पूछेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है या फिर आपको अपना रोल नंबर डालना है। आप लोग सिलेक्ट करोगे, आपसे सिलेक्ट करने के अंदर ऑप्शन आएगा तो रोल नंबर सिलेक्ट करके रोल नंबर डालो, और बेसिक डिटेल है, बेसिक डिटेल फिल करके आप इसमें और अपनी अपार आईडी डाउनलोड कर सकते हो, और ये आपकी इसी डिजी लॉकर में ही सेव हो जाएगी। एक बार आपकी अपार आईडी डिजी लॉकर में सेव हो गई, अपार आईडी डिजी लॉकर में आ गई, तो फिर आपको अपार आईडी और आधार कार्ड को अपडेट लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों के दोनों ये ऑलरेडी लिंक हो गई हैं। जैसे ही डिजी लॉकर में आपकी अपार आईडी आएगी और डिजी लॉकर में आपका आधार कार्ड से आपने लॉगिन किया ही किया है, तो ये दोनों चीजें एक साथ लिंक हो चुकी हैं। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखा ना कितना सिंपल था अपार आईडी बनाना, कहीं कोई इशू नहीं है। एक सिर्फ इशू फंस सकता है, आप लोग देखना, इफ यू आर बिलो 18 ईयर्स, तो हो सकता है आपको ये लॉगिन ना करने दे। अगर लॉगिन ना करने दे तो फिर आपको अपने स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, स्कूल या कॉलेज, वो लोग आपकी अपार आईडी बना के देंगे। वैसे होपफुली लॉगिन करने देगा। इन केस बिलो 18 को लॉगिन नहीं करने दे रहा है तो परेशान नहीं होना है, आप अपने स्कूल/कॉलेज से कांटेक्ट करो, वो लोग आपकी अपार आईडी बना के दे देंगे। तो ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड प्रोसेस था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट ये है कि एक अपडेट आया है, वो अपडेट आपको दे दिया है मैंने। तो इस तरीके के और अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।